भाजपा नेता भारत में अघोषित इमरजेंसी खत्म नहीं होने दे रहे थे। रथ दोज के दिन सैनिक गर्जना समाचार पत्र का काम शुरू करने के बाद 5 सितंबर 2016 को प्रथम संपादकीय लिखी थी। प्रधान संपादक महेश कोरी जी ने लिखने के बाद इसे छापने से पहले विजेंद्र ठाकुर को दिखाई थी। उस समय तक मित्रवत संबंधों के कारण और वरिष्ठ पत्रकार होने के कारण आपसी सलाह मशवरा चलता था। विजेंद्र ठाकुर ने संपादकीय पढ़कर संपादक जी से कहा था, यह संपादकीय तुमने नहीं लिखी है, तुम कहीं जुड़ गए हो, बताओ कहां जुड़ गए हो। विजेंद्र ठाकुर उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के मीडिया कार्यालय प्रभारी थे। उसके बाद यही संपादकीय एक दूसरे व्यक्ति को दिखाई जो विजेंद्र ठाकुर से भी ज्यादा विद्वान है। उन्होंने कहा, बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। पहली संपादकीय के ही प्रकाशन के पहले और बाद में कई लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकल गया था। विजेंद्र ठाकुर आज भी भूपेंद्र सिंह के मीडिया कार्यालय में पदस्थ है। उनके बारे में सुबह सुबह उनसे भी वरिष्ठ सागर के पत्रकार स्वर्गीय दीनदयाल बिलगैया ने कहा था कि ये विजेंद्र भूपेंद्र सिंह को पूरी तरह से डुबो देगा। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह का स्तर दिन पर दिन गिर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ब्राह्मण का ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म वाक्य सही साबित हो रहा है। सागर सहित पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के हुनरबाज नाम का रियलिटी शो हमारे सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम द्वारा विजयदशमी के दिन से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर जिले स्तर का इवेंट, फिर फाइनल इवेंट सागर में होना था, जिसमें मुंबई में 51 सेलिब्रिटी बुलाने की योजना बनाई गई थी। सबसे पहले इस इवेंट को करने से मना विजेंद्र ठाकुर ने ही किया था, जबकि प्रधान संपादक ने विजेंद्र ठाकुर से कहा था कि इस इवेंट से गरीब बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का भी। इस बात पर विजेंद्र ठाकुर ने कहा था कि मैं तुम्हें दूसरा काम देता हूं, ऐसे ही गरीबों की सेवा का वह करो, जिस पर प्रधान संपादक ने इसलिए मना कर दिया था कि टीम के साथ पूरी तैयारी हो चुकी थी। कल जो अखबार पढ़ा था आपने, रोजगार का अधिकार, उसके बाजू में इवेंट की जानकारी छापी गई थी 3 अक्टूबर 2016 को। विजेंद्र ठाकुर को पता नहीं इस इवेंट में क्या दिख रहा था। उसने मुंह पर ही प्रधान संपादक से बोला था कि अब तुम बच कर रहना अगर इवेंट करा रहे हो तो। प्रधान संपादक ने इस बात को बहुत सीरियस नहीं लिया था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ही एक झूठा मामला गृह मंत्री के पद पर पदस्थ भूपेंद्र सिंह के कार्यालय से फोन लगाकर दर्ज करा दिया गया था। उस समय के पुलिस अधीक्षक को फोन लगाकर उस समय भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंड कहलाते थे। झूठा केस दर्ज होने के बाद प्रधान संपादक ने फोन लगाकर और आवेदन लिखकर भी भूपेंद्र सिंह को झूठा केस दर्ज होने की जानकारी इसलिए दी थी कि इस तरह अगर संपादकों पर ही झूठे मामले दर्ज होंगे तो फिर मध्य प्रदेश के गरीब और अनपढ़ लोगों को पुलिस विभाग कैसे न्याय देगा। तब तक प्रधान संपादक को यह भी नहीं पता था कि झूठे केस भूपेंद्र सिंह के कार्यालय से ही एसपी को फोन लगाकर दर्ज कराए जा रहे हैं। जब सैनिक गर्जना की टीम ने पता लगाकर पूरी बात प्रधान संपादक को बताई, उस दिन के बाद से किसी भी नेता और अधिकारी का खबर में हर तरह से लिहाज खत्म कर दिया था। प्रधान संपादक जी के कहने पर हमारी टीम ने, और आज भी हमारी टीम विश्व में खबर के मामले में न किसी से डरती है न किसी का लिहाज करती है। भूपेंद्र सिंह बिजली चोरी करते हैं, यह खबर 16 आना सच है। सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने जब पूरी तरह पड़ताल कर ली थी तब यह खबर प्रकाशित की थी। सागर के बिजली विभाग में भी काम करे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी है। भूपेंद्र सिंह के डर के कारण लोग खुलेआम बताने से डरते हैं। भूपेंद्र सिंह ने उज्जैन महाकुंभ में अधिकतम 50 रुपए का मटका 300 रुपए में खरीदा। करोड़ों रुपए की चोरी महाकुंभ के प्रभारी बनकर की। एक और मामला ईवीएम मशीन की चोरी का है। पूरी 8 विधानसभा में से केवल भूपेंद्र सिंह की ही विधानसभा की ईवीएम मशीन उनकी दीपाली होटल में 48 घंटे बाद पकड़ी गई थी। जिस विधानसभा से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो, वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर अगर किसी विधानसभा की एक भी ईवीएम मशीन उसकी ही होटल में पकड़ी जाए तो यह गंभीर मामला है। जबकि इनकी होटल में पूरा ट्रक ईवीएम मशीन से भरा खड़ा हुआ था, पकड़ा गया था। सभी अखबारों और चैनलों में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा भी कई तरह की चोरी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह करते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।